हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें बहुत खास चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा ये इससे पहले आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। आपकी जो ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ये लेके जाएगी। तो देखिए, क्योंकि आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो डोंट वरी, आप हमेशा थोड़ा आगे रहने वाले हो बाकी लोगों से, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। स्ट्रेटजीज़ की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह के कॉन्सेप्ट जैसे आज का मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ऑप्शंस वर्क किस तरह से करते हैं। मंथली और जो वीकली ऑप्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं वो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो वीकली ऑप्शन आपको कब ट्रेड करना चाहिए और इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो हम ओवरलुक करते हैं आमतौर पे, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल और रहता है कि जो ऑप्शन चेन होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो स्पॉट प्राइस के बेसिस पे होते हैं या फ्यूचर्स प्राइस के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो इसको पूरा देखिए, इसको स्किप आप बिल्कुल मत कीजिए। तो देखिए होता क्या है, जो अपने मंथली ऑप्शंस होते हैं वो जो फ्यूचर्स प्राइस होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। जो एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है फ्यूचर्स प्राइस। जैसे निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं तो निफ्टी का जो एक स्पॉट प्राइस होता है, एक फ्यूचर्स प्राइस होता है। जैसे निफ्टी मान लीजिए 22,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर्स जो होगा वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि फ्यूचर्स जो है वो 22,200 पे ट्रेड कर रहा हो। आमतौर पे ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही ट्रेड करे, वो उससे नीचे भी ट्रेड कर सकता है। कि निफ्टी 22,000 पे ट्रेड कर रहा है तो फ्यूचर्स है वो 21,900 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो ऊपर ही हो, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि वो एक प्रीमियम पे ट्रेड करता है। अगर वो ऊपर ट्रेड कर रहा है दैट मींस वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो नीचे ट्रेड करता है दैट मींस वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स प्राइस होता है वो, और स्पॉट प्राइस जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है 100-200 पॉइंट का। ठीक है, ये मंथ के शुरू में ये डिफरेंस होता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते हैं कि मंथ स्टार्ट हो गया और लेट्स से 27th को एक्सपायरी है, तो जैसे जैसे हम 27th की तरफ जाएंगे, एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, ये जो डिफरेंस है कम होता जाएगा और एक्सपायरी डे वाले दिन स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। तो ये चीज आप समझ गए कि फ्यूचर और जो स्पॉट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता है, हालांकि वो जरूरी नहीं है, वो नीचे भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे वो ऊपर ट्रेड करता है। अब जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस का जो प्राइस होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो फ्यूचर्स जो एक बेस बना के उसके हिसाब से ड्राइव किया जाता है, उस पे बेस होता है। जैसे निफ्टी की मैं बात करूं या बैंक निफ्टी की मैं बात करूं या स्टॉक्स में आप जाओ, आप रिलायंस की बात कर लीजिए या और कोई स्टॉक को आप पकड़ लीजिए, जहां भी आप ट्रेड करोगे कि जो रिलायंस के ऑप्शंस हैं वो रिलायंस का जो प्राइस है उस पे बेस्ड होंगे, निफ्टी के ऑप्शंस हैं वो निफ्टी पे बेस्ड होंगे, बैंक निफ्टी पे बेस्ड होंगे। ये काफी लॉजिकल बात है। इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, लेकिन स्पॉट और फ्यूचर दो अलग प्राइस हैं सेम इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, तो कौन से पे बेस्ड रहता है? तो देखिए यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। जो मंथली ऑप्शंस होते हैं, मंथली ऑप्शंस फ्यूचर पे बेस्ड होते हैं कि जो फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर आप मंथली ऑप्शंस में जाओगे, मान लीजिए निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, निफ्टी का स्पॉट लेट से ट्रेड कर रहा है 22,000 पे, ठीक है, और निफ्टी का फ्यूचर है वो ट्रेड कर रहा है 22,200 पे। ठीक है, अब अगर आप मंथली ऑप्शन चेन को ओपन करोगे निफ्टी की, तो वहां पे जो एट द मनी का स्ट्राइक है वो 22,000 नहीं होगा, वो 22,200 होगा। ठीक है, एट द मनी का स्ट्राइक। हालांकि स्पॉट है वो 22,000 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एट द मनी आपको 22,000 नहीं मिलेगा। एट द मनी आपको वो लेवल मिलेगा जहां पे फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, दैट इज 22,200। ठीक है, वो एट द मनी का लेवल हो गया, और उससे नीचे के जो लेवल होंगे वो एक कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी होंगे और एक पुट ऑप्शन के लिए आउट द मनी होंगे, और ऊपर के लेवल इसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो मोटा मोटी बात यह है कि मंथली ऑप्शंस में जो प्राइस होता है जिस पे बेस्ड होते हैं ऑप्शन, वो फ्यूचर्स के बेसिस पे होता है कि जहां फ्यूचर ट्रेड कर रहा है वो लेवल एट द मनी का होगा, स्पॉट का नहीं। अब बात कर लेते हैं वीकली ऑप्शंस की। वीकली ऑप्शंस है, ये फ्यूचर्स को नहीं देखते हैं। वीकली ऑप्शंस में जो एट द मनी का लेवल होगा वो आपका स्पॉट के हिसाब से होगा कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,000 पे और फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 22,200 पे। और अगर आप वीकली ऑप्शन को देखोगे, जो मंथली ऑप्शन है उसका उल्टा होता है। यहाँ पे जो आपका एट द मनी का लेवल है वो 22,200 नहीं होगा, यहाँ पे 22,000 होगा। जो स्पॉट का लेवल है वो आपका एट द मनी का लेवल होगा वीकली ऑप्शंस में। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वीकली और मंथली ऑप्शंस में। ये आपको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये डिफरेंस अभी तक आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मंथली ऑप्शंस हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो फ्यूचर्स के प्राइस पे बेस्ड होते हैं, और जो वीकली ऑप्शंस हैं वो स्पॉट प्राइस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से आप क्या गेन कर सकते हो? तो देखिए, इस इंफॉर्मेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपको परफेक्ट हेजिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो।
इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हैजिंग हमेशा हमें सेम उसमें करनी चाहिए। जो एक्सपायरी हम ले रहे हैं उसमें अगर हम हैजिंग करते हैं तो ही वो परफेक्ट हैजिंग होती है। अब अगर आप मान लीजिए एक फ्यूचर्स को बाई कर रहे हो, लेट्स से आपने एक फ्यूचर्स को बाई किया और अब आप उसको हैज करना चाहते हो, तो फ्यूचर्स आपने बाई कर लिया और फिर आपने जो स्पॉट देखा कि स्पॉट कहां पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां का आपने एट द मनी का एक पुट ऑप्शन ले लिया कि मार्केट नीचे गिरे तो आपको लॉस ना हो। तो फ्यूचर बाई करके आपने पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हो, क्यों? क्योंकि आपने एट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई किया है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए एट द मनी आपने स्पॉट को देख के और ले लिया कि स्पॉट 22,000 पे ट्रेड कर रहा था, आपने 22,000 का पुट ले लिया। अब आप सोच रहे हो आप परफेक्टली हैज हो, लेकिन आप वहां पे हैज नहीं हो। अगर मार्केट गिरा तो आपका लॉस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर्स आपने बाई किया वो 22,200 के प्राइस पे किया है और जो आपने पुट ऑप्शन बाई किया वो 22,000 पे किया। तो 200 पॉइंट की एक बीच में गैप है, मतलब ये 200 पॉइंट का लॉस आपको होगा। उसके बाद अगर मार्केट और गिरता है तो आपको हैजिंग मिलेगी। तो परफेक्ट हैज कब होगा? परफेक्ट हैज तब होगा जब आप मंथली ऑप्शन को बाई करोगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप परफेक्ट हैज चाहते हो तो आपको क्या करना है, फ्यूचर्स के हिसाब से आपको देखना है जो उस टाइम पे एट द मनी है वो लेवल आपको लेना है। और दूसरा, जो वीकली ऑप्शंस होते हैं क्योंकि वो स्पॉट पे बेस्ड होते हैं, तो उनको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए आप यूज कीजिए। हालांकि उनसे भी आप हैजिंग कर सकते हो, लेकिन उनको सिर्फ आप मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज कीजिए। परफेक्ट हैजिंग वो आपको कभी नहीं देंगे। अगर आपको परफेक्ट हैज करना है तो फ्यूचर का लेवल आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप फिर वो हैजिंग कीजिए। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको आमतौर पे लोग ओवरलुक करते हैं, ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और जब आप हैजिंग करने जाओ तो आपको पता रहे कि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली एक खेल है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन बाय या सेल करना है। क्योंकि यही होता है कि आपको बोल दिया कि आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए या पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, तो वो एक अधूरी इंफॉर्मेशन है, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है यही मेक और ब्रेक होता है। तो ये सिलेक्शन आपको जरूर आना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस की अगर आप राइट स्ट्राइक प्राइस को राइट टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो यू विल मेक मनी। और अगर आप गलत स्ट्राइक प्राइस में बैठे हो कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है और आप आउट द मनी का एक ऑप्शन बाय करके बैठे हो, तो फिर आप यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द मार्केट की मार्केट अगर इस तरह का कोई सब्सटेंशियल मूव दे देता है तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, जो विंडफॉल गेन होते हैं वो आपको हो जाएगा। अदरवाइज वो कोई एक वाइज ट्रेडर का काम नहीं है कि आप आउट द मनी का ऑप्शन बाय किए बैठे हो और उसकी जो थीटा डिके है उसकी रेट बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया, थोड़ा बहुत भी ऊपर गया, तो भी आपको वहां पे फिर लॉस ही होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये बहुत जरूरी है। तो ये आप जरूर याद रखिए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये तो एक बहुत बेसिक सा सवाल है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि ऑप्शंस जो हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, ऑप्शंस का जो प्राइस होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन का जो फ्यूचर्स का प्राइस, जो मंथली ऑप्शंस होते हैं वो फ्यूचर्स के प्राइस पे बेस्ड होते हैं और जो वीकली ऑप्शन होते हैं वो स्पॉट प्राइस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बताई है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी इस वीडियो के बाद और आप ऑप्शन चेन को ओपन करके देखिए और उनके डेल्टास को चेक कीजिए। जहां पे पहले आप देखिए निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी आप ले सकते हो। पहले आप देखिए निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद आप देखिए निफ्टी का फ्यूचर्स कहां पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसमें एक डिफरेंस होगा 100-200 पॉइंट का, लेट से 200 पॉइंट का डिफरेंस आपको मिलता है। तो अब आप देखोगे कि जो एट द मनी का लेवल होता है उसका डेल्टा 50 होता है। मतलब जो चीज मैंने आपको बताई है वो आप किस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के बाद आप जरूर कीजिए ताकि जो चीज मैंने आपको बताई वो प्रैक्टिकली आप देखोगे। तो आपको क्या करना है, जो एट द मनी का लेवल होता है उसका जो डेल्टा होता है वो 50 होता है, कॉल ऑप्शन का भी पुट ऑप्शन का भी। तो अभी इस वीडियो के बाद आप ऑप्शन चेन को ओपन करके देखिए और निफ्टी का जो स्पॉट है उसको जाके मंथली चेन को ओपन कीजिए और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसके कॉल और पुट का आप डेल्टा देखिए। वो आपको 50 नहीं मिलेगा, वो आपको 55 के आसपास मिलेगा। क्यों? क्योंकि 50 डेल्टा कहां का होगा, 50 डेल्टा उस लेवल का होगा जहां पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो इट इंडिकेट्स कि जो प्राइस है, ऑप्शंस का जो प्राइस है मंथली में वो फ्यूचर्स पे बेस्ड होता है। और परफेक्ट हेजिंग के लिए आपको फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन के स्ट्राइक को सेलेक्ट करना चाहिए, स्पॉट को देख के नहीं। स्पॉट को देख के अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको परफेक्ट हेजिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो मैं स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ 40% का डिस्काउंट अभी आप लोगों को मिल रहा है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।